चलिए शुरू करते हैं अपने भीतर की शांति की यात्रा। आज हम समझने वाले हैं अनुलोम विलोम, जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में सुनते और समझते आए हैं, जिसको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी करते हैं। यह प्राणायाम हमारे मन और शरीर की ऊर्जा को संतुलित करता है और हमारे जो लोग आजकल तनाव में जीवन जीते हैं, चिंता महसूस करते हैं, उनके लिए ये प्राणायाम एक वरदान है। अगर आपने इसको रेगुलर अपने जीवन में अपना लिया तो आप इन सब सारी चीज़ों से दूर हो जाएंगे, अपने जीवन से एक एक करके सारी चीज़ें हट जाएगी। करना कैसे है ये पहले समझ लीजिए। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, दाहिने नथने से पहले अंगूठे को ऐसे नासिका को बंद कर लें और इस तरीके से एक मुद्रा बनाएंगे, ऐसी मुद्रा बनाएंगे और इस मुद्रा को अपने बीच दोनों भौहों के बीच में रखेंगे और दाहिनी नासिका के इधर दाहिना अंगूठा और इधर अपनी कानी उंगली से या बीच की उंगली से इसको बंद करेंगे। इस स्थिति में हमको करना क्या है दोस्तों, एक नासिका से श्वास को भरना है और दूसरे नासिका से सांस को बाहर करना है। अपने दाहिने अंगूठे से बंद करेंगे और बाएं नथुने से गहरी सांस लेंगे। फिर इस नासिका को बंद करेंगे और दूसरे से सांस को बाहर करेंगे। अब दाएं से सांस लेंगे और बाएं से छोड़ेंगे। इस प्रक्रिया को हमको कम से कम 5 से 7 बार करनी है। पहले आप हमारे साथ में हम लोग अभी करेंगे। पहले अपनी दूसरी हाथ को, बाएं हाथ को एक शीर मुद्रा में बना लीजिए ऐसे करके और आराम से अपने घुटने पर रख लीजिए और नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए मुद्रा बनाकर अपनी दोनों भौहों के बीच में रखेंगे और बाईं नासिका से पहले श्वास को भरेंगे, श्वास रोकेंगे और दाहिनी नासिका से धीरे धीरे सांस को बाहर करेंगे। फिर बाईं नासिका से सांस को भरेंगे और बाएं नासिका से सांस को बाहर करेंगे। आंखों को अपनी बंद रखेंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे और फिर से यही प्रक्रिया एक बार फिर से करेंगे। बाईं नासिका से श्वास को भरें और दाहिनी से छोड़ें। फिर दाहिनी नासिका से श्वास को भरेंगे, बाईं नासिका से श्वास को छोड़ें। इस प्रक्रिया को हमें 5 बार करनी है। ध्यान रखना है, ये इस प्राणायाम को करने से हमारे मन और शरीर की ऊर्जा में संतुलन बनता है और ये प्राणायाम हमको रोज 2 से 5 बार 5 मिनट जरूर करें, करने की प्रैक्टिस करें। शुरुआत में थोड़ा सा हमको दिक्कत या अनकंफर्टेबल फील होता है, इसीलिए अभी हम लोग छोटे छोटे प्राणायाम से शुरुआत कर रहे हैं। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम आप रेगुलर करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। और मॉर्निंग में लाइट में ध्यान मुद्रा में आप आराम से बैठ के हल्का सा श्वास लेके बाहर कर सकते हैं। श्वास भरते हैं और अपने मुंह से श्वास को बाहर करेंगे। फिर एक बार और श्वास को भरें और श्वास को बाहर। हर श्वास के साथ आप ऐसा महसूस करिए कि आप शांति भीतर जा रही है और आपका तनाव, जो आपकी चिंता है, तनाव है, वो बाहर निकल रहा है। हर श्वास के साथ शांति अंदर और आपकी चिंता बाहर निकल रही है। दोस्तों, नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से हमारे शरीर की नाड़ियों की भी क्लीनिंग होती है और नाड़ियां जागृत भी होती हैं। और जो इसको ध्यान मुद्रा में जाना चाहते हैं, जो अपने ध्यान को और गहरा करना चाहते हैं, वो नाड़ी शोधन में सांसों को लंबा और गहरा करेंगे। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो शुरू में थोड़ा आपकी श्वासें छोटी होंगी, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे डे बाय डे आपकी श्वास की गति और गहरी और लंबी होती जाएगी और आप ये महसूस करेंगे कि आपका मन शांत होने लगता है, आपकी फोकस बढ़ता है, आपकी क्लैरिटी बढ़ती है, आपके डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ती है और आपके अंदर से खुशी और संचार होती है। ऊर्जा का आपका वाइब्रेशन भी बढ़ता है और आपका विजुअलाइजेशन बहुत फास्ट हो जाता है। आप अपने गोल को फोकस करके ले जाते हैं, गोल पर फोकस करके उसको जल्दी अचीव कर सकते हैं।
अब बात करते हैं दोस्तों भ्रामरी प्राणायाम की। जैसे आपने इसके नाम से स्पष्ट है कि भ्रामर यानी कि मधुमक्खी की ध्वनि, जैसे मधुमक्खी ध्वनि करती है उसी तरीके से ये प्राणायाम भी हम करते हैं। इस मधुमक्खी की धुन वाला प्राणायाम को श्वसन भी कहा जा सकता है, ध्वनि वाला श्वसन। यानी हमारे मस्तिष्क को अगर शांत करना है, हमारे मस्तिष्क में बहुत सारी चीजें एक साथ चलती रहती हैं, तो चैलेंज ये होता है कि उसको शांत कैसे किया जाए। तो ये भ्रामरी प्राणायाम उसके लिए रामबाण साबित हो सकता है। अगर आपके थॉट बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, तो उनके लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही सुगम और बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है और हमारे मन और मस्तिष्क को तुरंत ही शांत करता है। हमारा तनाव हो गया, हमारे गुस्सा, हमारे नकारात्मक विचारों को दूर करता है। आज के समय में ये सारी चीज़ें हमारे डेली लाइफ में बढ़ती जा रही हैं। जैसे हम अपने शरीर को साफ करते हैं, अपने कपड़े को साफ करते हैं, आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है वैसे ही हम अपने मन और मस्तिष्क को भी डेली साफ करें, डेली की डेली उसके कचरे को बाहर निकालें। उसमें ये भ्रामरी प्राणायाम एक बहुत बेस्ट उपाय साबित हो सकता है और इस प्राणायाम को करना बहुत आसान है। आप आराम से जहाँ भी आप हैं आराम से बैठ सकते हैं, चाहे आप चेयर पर बैठ सकते हैं, सोफे पे, जमीन पे, जहाँ भी आप कंफर्टेबल फील करें बैठ सकते हैं और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे और आंखें बंद करते हुए, चाहे अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको देख भी सकते हैं साथ में, ऐसे आंखों को बंद करेंगे, अपने अंगूठे से कान को थोड़ा सा प्रेस करेंगे, बंद करेंगे और मधुमक्खी की ध्वनि में आवाज करेंगे। श्वास लेंगे, भ्रामरी प्राणायाम अगर हम डेली अपनी लाइफ में अपनाते हैं तो हमें बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। जैसे हमारा मन शांत होता है, हमारा तनाव तो दूर होता ही होता है, हमारे डिसीजन लेने में, हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत फायदा होता है। यह प्राणायाम हमारे पेनिटल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, सक्रिय करता है दोस्तों, जिससे हमारी एकाग्रता और नींद लेने में दोनों में सुधार होता है। आज हमको एंजाइटी होती है, तनाव इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हमारे नींद में भी बहुत सारी समस्या होने लगी है। तो ये हमारी नींद को बेहतर करता है, आपको जल्दी नींद आने लगती है। ये बहुत ही चमत्कारी परिणाम है। आप इसको 5 से 7 मिनट डेली करने का अभ्यास शुरू करिए और आज से शुरू करिए। यह मम ध्वनि को जो हम बोलते हैं, इसको कम से कम 5 से 7 बार दोहराइए। हर बार थोड़ा सा लंबा करते जाइए, जितना लंबा आप करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा दोस्तों। अब बात करते हैं तीसरे प्राणायाम की, जिसको बोलते हैं लॉन्ग ब्रीथिंग प्राणायाम, डीप यानी गहरा प्राणायाम, गहरी और लंबी सांस लेना और छोड़ना। यह हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है और तुरंत हमको शांति का एहसास दिलाता है दोस्तों। जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी भी बढ़ती है दोस्तों। इससे हमारे स्पिरिचुअल भी फायदे होते हैं, इससे हमारे फिजिकली भी फायदे होते हैं और इसके जो हम अप्रत्यक्ष फायदे भी बहुत होते हैं जो हम समझ नहीं पाते, देख नहीं पाते। तो ये लंबा और गहरी सांस का प्राणायाम आप आराम से बैठ करके कर सकते हैं। बिल्कुल अपनी हथेलियों को घुटनों पर रख लेंगे, आप आंखें बंद कर सकते हैं और लंबी और गहरी सांस लेंगे। इसमें सांस लेते समय ध्यान देंगे, काउंटिंग से ले सकते हैं। श्वास लें 1 2 3 4, होल्ड करें, रोकें और श्वास को छोड़ें 1 2 3 4 5 6। तो ये ध्यान दें, हमको 4 टाइम तक सांस लेना है, फिर 4 टाइम तक सांस को रोकना है और फिर 6 टाइम तक सांस को बाहर करना है। ये हम 5 से 7 बार शुरुआत में कर सकते हैं। इससे आप देखेंगे कि आपका मन तुरंत शांत हो जाता है और आप महसूस करेंगे कि आपकी सारी थकान, सारी नकारात्मकता बाहर जा रही है। इससे आप अपने मन को, अपने शरीर को डिटॉक्स कर सकते हैं दोस्तों। आज के समय में वैज्ञानिक
बहुत सारे वैज्ञानिकों ने ये शोध किया है कि अगर हमारे मन में नकारात्मक विचार पनप रहे हैं, नकारात्मक चीज़ों से हम घिरे हुए हैं, तो वो भी आने वाले समय में बहुत खतरनाक बीमारी का रूप ले सकता है। ऐसे तमाम पुस्तकें आपको इस पे मिल जाएंगी, इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे। ज़रूरत है आज के समय में हमको योग, ध्यान, प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाने की, अपने डेली जीवन का हिस्सा बनाने की। हर श्वास आपको एक नई ऊर्जा दे सकती है। हर श्वास को छोड़ने के साथ आप अपनी नकारात्मकता, अपनी गंदगी को बाहर छोड़ सकते हैं। दोस्तों, आखिर में हम बात करेंगे, अपने मन को कुछ सकारात्मक विचार देने चाहिए। डेली अपने आप को कुछ सकारात्मक विचार दोहराने चाहिए, जैसे मेरी हर श्वास मुझे शांति दे रही है। इसको दोहराइए, मेरी हर श्वास मुझे शांति दे रही है। मैं भीतर से संतुलित और शांत हूँ। मैं भीतर से संतुलित और शांत हूँ। मैं अपने जीवन की ऊर्जा के साथ जुड़ा हूँ। मैं अपने जीवन की ऊर्जा के साथ जुड़ा हूँ। इन शब्दों को महसूस कीजिए, केवल ये बोलने वाले शब्द ना हो। इन शब्दों को आप अंदर से फील भी करिए। ये धीरे धीरे आप प्रैक्टिस से आप अपना सकते हैं, क्योंकि आप वही बनते हैं जो आप शब्दों को रोज दोहराते हैं। जिन शब्दों को आप रोज बोलते हैं, आप वैसा ही जीवन जीते हैं। आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। इस पूरे कार्यक्रम को आंख बंद करके भी कर सकते हैं। बीच बीच में अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा हो तो धीरे से आंखें खोल भी सकते हैं। लेकिन अगर आप आंख बंद करके ये सारी चीजें करेंगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। दोस्तों, एक नई ऊर्जा के साथ अपने दिन भर के कार्यों में लग जाएं। आपका मन शांत है, हृदय संतुलित है, आप अपने जीवन के हर क्षण में उपस्थित है। अगर आपको ये सत्र पसंद आया हो, ये सेशन पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आया हो, तो कमेंट में लिखें, मैं शांति का अनुभव करता हूँ या करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।